अब द्वारका की हर खबर द्वारका एक्सप्रेस पर। दिल्ली के कई हिस्सों में रहने वाले हजारों लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सेक्टर 22 और 23 के रहने वाले सोसाइटियों के लोगों को आजकल परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो इतना ज्यादा हो गया कि तेज रफ्तार गाड़ियों से शोर ही शोर सुनाई पड़ता है। हॉर्न की ही आवाज सुबह 7 बजे के बाद और शाम में सुनाई पड़ती है। गाड़ियां रफ्तार में चलती है, रेड लाइट होती है तो पूरा लंबा जाम लग जाता है। शाम के समय गुड़गांव से आने वाली गाड़ियों के कारण स्थिति यहाँ पर काफी विकट हो जाती है। द्वारका सेक्टर 22 और 23 में रहने वाले निवासी सड़क पार करके जाने के लिए काफी मशक्कत करते हैं। जान पर खेलकर डरते डरते सड़क पार करते हैं। कई बार लोग एक्सीडेंट का भी शिकार हो चुके हैं। यहाँ के अलग अलग सोसाइटी में रहने वाले लोग फुट ओवर ब्रिज की लगातार मांग कर रहे हैं। नाम PS बामरा है। मैं ट्रेजरर हूँ क्लासिक अपार्टमेंट्स में। अब यहाँ पे रहते हैं, मैं 8th फ्लोर पे रहता हूँ। और जब से ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे शुरू हुआ, बड़ी खुशी की बात थी, पर लग रहा है मगर जैसे ही 6:45 के बाद होता है तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन, और वहाँ से लेकर ऐसा लगता है इज़ द ओशन ऑफ रेड लाइट्स के पूरे हो जाते हैं। और नॉइज़ पोल्यूशन और व्हीकुलर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, और रात के टाइम भी इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है कि यहाँ तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं अथॉरिटीज़ को इस बार के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई इस तरह का स्मूथ ट्रैफिक के लिए प्रोविज़न करें। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा है और मैं क्लासिक अपार्टमेंट सेक्टर 22 में रहती हूँ। मेरा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है, रोड तो अच्छा खुल गया है, हमें गुड़गांव जाना है बड़ी आसानी हो गई, लेकिन उसकी वजह से जो मेन रोड पे यहाँ ट्रैफिक हो गया है, हम अपने बेडरूम में बैठे होते हैं, ट्रक का, गाड़ियों का इतना शोर आता है कि ऐसे लगता ही नहीं कि हम द्वारका में रह रहे हैं, ऐसे लगता है कि हम पुरानी दिल्ली में जाके कहीं रह रहे हैं, इतना शोर हो गया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि सड़क क्रॉस करना है, इधर से उधर जाना है, 23 में जाना है और 23 वालों को 22 में आना है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सड़क क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो इतना स्पीड है, इतनी ज़्यादा स्पीड है कि आप सड़क क्रॉस कर ही नहीं सकते। और जब रेड लाइट हो जाती है तो ये पूरा रोड एकदम बंद हो जाता है और चारों तरफ गाड़ी। हमारे बच्चे सामने सोसाइटी में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, स्कूल से बच्चे आते हैं तो बस सामने आती है, तो हमें सड़क क्रॉस करना ही पड़ता है, तो वो बहुत मुश्किल होती है हम लोगों को। तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ करे कि एक्सीडेंट हो रहा है। मेरी मेड का भी रिसेंटली वो साइकिल लेके सेक्टर 23 में काम करने जाती है, तो वो सड़क क्रॉस कर रही थी, उसको एक गाड़ी वाला हिट करके चला गया। वो बेचारी 10 दिन से बेड पर है अभी। तो ये एक थोड़ा सा है कंसर्न कि इसके लिए कुछ ऐसा हो जाए कि सड़क क्रॉस करने के लिए हमें कोई ब्रिज या कुछ ऐसा बना दें। नाम बता दीजिए। मनोज टंडन। क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि ये ब्रिज जो बना है, इससे हालांकि फ़ायदा तो कर बहुत होगा जो वहाँ पर लोग रहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में, लेकिन इसके बनने से हमारे जो सेक्टर 22 के लोग हैं उन्हें एक बड़ी समस्या का सिचुएशन आ रही है कि यहाँ से वहाँ क्रॉस करना और उधर से सेक्टर 23 से सेक्टर 22 आना, वो अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये इस पर एक फुट ओवर ब्रिज जिसपे एस्केलेटर हो, जिसमें सब बड़े बूढ़े लोग चढ़ सके, उतर सके वो, और साथ पे जो इधर की पीछे की तरफ जो एक रेड लाइट है वहाँ पर एक अंडरपास का कुछ प्रोविज़न किया जाए, जिससे कि जो स्कूल के बच्चे हैं और जो लोग जिनको इधर से उधर जाना है वो इसको आराम से सहूलियत से जा सकें, आ सकें, और जिससे कि ये जो सिचुएशन पहले थी वो हम उसको मैनेज कर सकें। ट्रैफिक इतना स्पीड में आता है बिकॉज ये जो एक्सप्रेस वे का ट्रैफिक है विच कम्स फ्रॉम सेक्टर 19 गुड़गांव साइड एक्सप्रेस वे, ये टर्मिनेट होता है यहाँ पर आकर बिटवीन 22 एंड 23 द्वारका सेक्टर्स के अंदर। वो स्पीड इतनी है उसकी कि वो 80-90 के ऊपर वो आता है, तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड इट इज़ वेरी वेरी स्केरी टू क्रॉस द रोड। हम लोगों को 5-5 मिनट एग्जैक्ट घड़ी के हिसाब से 8-8 मिनट देखते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। So this is a very very scary situation, and the government, the National Highway Authority should have actually planned this thing. मेरा नाम JB कौशिक है। मैं क्लासिक अपार्टमेंट सेक्टर 22 का प्रेसिडेंट हूँ, और ये समस्या का हमने काफ़ी अनुभव अभी जब हुआ तो खुद से हमने स्टडी की, और स्टडी करने के बाद हम NHAI के जो मिस्टर आकाश पाठी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनके पास गए थे, मैं और मेरे एक और साथी हैं गर्ग साहब, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की तो टेम्परेरी सॉल्यूशन उन्होंने हमारा कर दिया। सेफ्टी मेजर्स के लिए ये रंबरर लगा दिए हैं हमारी सोसाइटी के सामने, अगली सोसाइटी के सामने भी लगवा दिए हैं, और आश्वासन दिया है कि वो 10 मई तक
इस रोड को जो अभी बंद कर रखी है, इस रोड को खोल देंगे तो हमारी सर्विस लेन का जो ट्रैफिक है वो उस पर चला जाएगा, हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। ये तो टेम्परेरी बातें हैं, लेकिन जो मेन जो फ्लाईओवर बना है जिसकी वजह से ठीक है वेस्टर्न दिल्ली का पूरा ट्रैफिक अब यहाँ से जा रहा है, गुड़गांव जाने वाला यहाँ से जाएगा 30 जून के बाद, तो उसमें और अभी भी जा रहा है जो नीचे से, यही जो समस्या आने वाली है हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं, स्कूल के बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं, स्कूल की बसों की दिक्कत है, और चिकित्सा में जाने के लिए यानी जो CGHS की वेलनेस सेंटर है जो सेक्टर 23 में स्थित है, वो 22 वालों को वहीं जाना पड़ता है क्योंकि उनका कार्ड वहाँ का है। सिमिलरली हमारे सेक्टर 22 में भी 23 की तरफ से आते हैं, उन लोगों ने भी अप्रोच किया। हम ये देख रहे हैं कि ये समस्या गवर्नमेंट एजेंसीज को भी पहले से इन्वेस्टाइज होना चाहिए था कि ऐसा हो सकता है। एनी हाउ अभी भी देर नहीं है, अगर जो हमारी बातें हैं एक तो अंडरपास की ताकि ट्रैफिक सिग्नल उनको ना मिले, और एक यहाँ से फुटओवर ब्रिज बनाने का जो हमने सुझाव दिया है, इन दोनों पर गौर करेंगे और जितनी जल्दी करेंगे वो ठीक रहेगा। साथ में दे आर दी एक्सपर्ट, अगर हमें वो तो लॉन्ग टर्म प्लान है, अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लान भी जल्दी से जल्दी कुछ दे सकते हैं वो दिया जाए ताकि दोनों सेक्टर्स की जितने रेजिडेंट्स हैं उनको ये सुविधा हो सके। धन्यवाद। क्या कहेंगे समस्या को देखते हुए? देखिए, द्वारका एक्सप्रेस वे बना, प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, बहुत अच्छा किया। एक अच्छी सोच थी सरकार की कि द्वारका के निवासियों को प्लस जो ये पूरे जो द्वारका और आसपास के क्षेत्र के लोग जो गुड़गांव जाते हैं या गुड़गांव की तरफ से द्वारका में आते हैं, यहाँ के लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए, उनको ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस परियोजना को लागू किया गया था। लेकिन अब देखा ये जा रहा है कि जो गाड़ियाँ गुड़गांव की तरफ से द्वारका में आती है, शाम के टाइम में बहुत ही हैवी रश होता है गाड़ियों का, उनकी वजह से काफ़ी जाम लग रहा है, जिससे सेक्टर 22 और 23 के जो निवासी हैं, जो आसपास के सोसाइटीज़ में DDA पॉकेट्स में रहते हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही है। शाम के टाइम में तो वहाँ बहुत क्योटिक सिचुएशन है। तो ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के माध्यम से पहले भी हमने सरकार को एक सजेशन दिया था कि उस तरफ से आते हुए आप एक अंडरपास बना दें और एक ओवरब्रिज भी यहाँ पर बने, जिससे 22 से 23 में जाने के लिए और 23 से 22 में जाने के लिए लोगों को सुविधा मिले। अब द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद उस स्थान पे बहुत ज़्यादा 22 और 23 के सामने वाला जो रोड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का फ्लो बढ़ गया है और बहुत स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं सेक्टर 22 में और 23 में बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो उन बच्चों को आने जाने में समस्या होती है। कई सारे वहाँ पे हेल्थ सेंटर हैं, CGHS का हेल्थ सेंटर है, MCD का, पंचकर्मा का सेंटर है। तो जो सीनियर सिटीजन्स जाते हैं उनको रोड पार करके जाने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए फुट ओवर ब्रिज की आवश्यकता है। एस्केलेटर के साथ बन जाए तो इसमें लोगों को सहूलियत मिलेगी, पेडेस्ट्रियन का भी पर्पस सॉल्व होता है और गाड़ियाँ भी आराम से चली जाया करेंगी।